Subscribe to JK Radio News channel for daily news updates. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। देश के 17वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। वो 11 सितंबर 2030 तक पद पर बने रहेंगे। कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल में तख्ता पलट के 3 दिन बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। संसद भंग करने के साथ 6 महीने में उन्हें संसद यानी प्रतिनिधि सभा के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने पहले फैसले में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनकी सिफारिश मंजूर कर ली। आसान नहीं था भारत पर 50% टैरिफ लगाना, अमेरिकी राष्ट्रपति को होने लगा गलती का एहसास। रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गलती का एहसास होने लगा है। ट्रंप ने कहा, ऐसा करना आसान नहीं था, इससे भारत से रिश्तों में दरार आई है। हिंसा के बाद आज पहली बार मणिपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 से 15 सितंबर तक 5 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, असम, बिहार और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इसकी शुरुआत शनिवार को मिजोरम से होगी, जहां से वो मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। मणिपुर में कई दिनों से प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला संग हजरतबल दरगाह में जमातुल विदा की नमाज पढ़ी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति, सौहार्द, विकास की बहाली की कामना की। वह विश्व में शांति की दुआ मांगी। भारी उमस में भी बिजली कटौती परेशान कर रही। विद्युत विभाग की ओर से कई जिलों में कई इलाकों में केबलिंग डालने का काम जारी है। इससे घंटों कटौती की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे इस काम में अगले 2 साल तक कटौती की जाएगी। कार्नियल ब्लाइंडनेस को खत्म करने की दिशा में एम्स जम्मू ने बढ़ाया कदम। एम्स में स्थापित होगा नेत्र बैंक, प्रत्यारोपण की मिलेगी सुविधा। जम्मू कश्मीर में नए सिटी स्कैन, एमआरआई लैब, टेलीमेडिसिन स्थापित होंगे। प्रदेश में 80 टेलीमेडिसिन इकाइयों को भी मजबूत किया जाएगा। चिकित्सा ढांचा मजबूत बनाने को 124 करोड़ रुपए आवंटित किए, कहा स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने। अब हर गली मोहल्ले में खुल सकेंगे जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र खोलने में दूरी के नियम को सरकार ने किया खत्म। 90% तक मिल सकेंगी सस्ती दवाएं। महानगरों और 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों के लिए बदला नियम। छोटे शहरों में लागू रहेगा पुराना नियम। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी सुनिधि शर्मा। धन्यवाद विजय। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि सरकार हंगुल व अन्य संकटग्रस्त खुर वाले जीवों के संरक्षण पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर शीघ्र कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, प्रयास ये है कि अगले सम्मेलन के आयोजन से पहले राज्य पशु हंगुल की आबादी में उल्लेखनीय प्रगति हो सके। जम्मू संभाग के 378 से ज्यादा स्कूलों पर ताले। सामुदायिक भवन, पंचायत घरों में होगी पढ़ाई। 15 से सोशल ऑडिट के आधार पर खुलेंगे स्कूल। आज सीईओ शिक्षा निदेशालय को भेजेंगे रिपोर्ट। राजौरी के गांव तरियाठ निवासी शेख मोहम्मद कल्याण ने जलाई उर्दू भाषी क्षेत्र में हिंदी की अलख। उन्होंने कहा, भाषा का उद्देश्य विभाजन नहीं बल्कि लोगों को जोड़ना है। उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए उन्हें साहित्य सारस्वत सम्मान 2010, साहित्य रत्न 2012, विशेष सम्मान 2017, साहित्य सेवा सम्मान 2017 और सियाराम सहगल सम्मान 2021 जैसे अनेक सम्मान प्राप्त हुए। कठुआ के बसोहली में इस बार तीसरा बसोहली महोत्सव भव्य और बड़े स्तर पर होगा। आयोजन के मुख्य आकर्षण होंगे 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर रोज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच वक्ताओं का साहित्यिक सत्र होगा। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक पारंपरिक खेल होंगे।
शाम 6 से 8 बजे के बीच विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी और रामायण गाथा भी सुनाई जाएगी। प्रदेश में यात्री किराए में वृद्धि की तैयारी, 35% तक किराया वृद्धि का प्रस्ताव। अब कुछ खेल समाचार। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मीन ने पहली बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। मीनाक्षी ने तय किया चौथा पदक। दक्षिणेश्वर ने किया उलटफेर, नागल की जीत से वापसी। डेविस कप में भारत की स्विट्जरलैंड के खिलाफ 2-0 की अहम बढ़त। 2 दिवसीय जिला सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का एमए स्टेडियम जम्मू के टेनिस कोर्ट में आगाज हुआ। इसमें 50 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कल सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के मुकाबले खेले गए और आज सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। उत्सव, आनंद और दृढ़ संकल्प की लद्दाख मैराथन। सिल्क रूट अल्ट्रा में 89 और खारदुंगला चैलेंज में 287 धावकों ने हिस्सा लिया। नेत्रहीनता को मात क्रिकेट की बॉल पर अनेखा साध रही सटक संधान। कठुआ के बजोई गांव की बेटी बनी भारत की नेत्रहीन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी। 11 नवंबर से आयोजित हो रहे विश्व कप में दिखाएंगी अपनी प्रतिभा। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाने का अनुमान है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:42 पर और कल सूर्योदय 6:15 पर होगा।